दोस्तों टाइम की बात करें तो 11:11 हो रहे हैं एंड आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है। पहले हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से हमारा क्या डिस्कस चल रहा था, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से हम तेज़ी के साथ नीचे जा सकते हैं। राइट, ऊपर का एक लेवल आपको अपडेट किया जा रहा था 85,800। हमने यहाँ पे ट्राई किया ब्रेकआउट का, बट कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है, इसको ब्रेक डाउन करते हुए इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेड था, देखिए यहाँ पे एक ट्रेड था, बट मेरी कोई एंट्री हुई नहीं है दोस्तों, मुझे एंट्री मिली नहीं। यहाँ पे एक एंट्री थी, उसका रीज़न क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी दिनों से हम ये लेवल को होल्ड कर रहे थे, आज के दिन हमने इसको ब्रेक डाउन किया, आज के दिन गैप डाउन खुले। जिन्होंने भी इसे मिस किया है, ये एंट्री को मिस किया है, ठीक है, वे क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, मीन सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। सो यहाँ पे एक ट्रेड था बट मेरी कोई एंट्री हुई नहीं है। अभी यहाँ से हम कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये कंटिन्यू हो सकता है। बाइंग साइड का आज के दिन मेरा कोई प्लान नहीं रहने वाला दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, जो ओपनिंग प्राइस है, ध्यान देना, जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे, इसे अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसके नीचे ट्रेड कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से हम डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जब तक इसको हम होल्ड कर रहे हैं, जब तक इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, सेलिंग साइड का इस सेटअप में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ऊपर की तरफ आते हैं तो सेलिंग साइड के लिए मैं सेटअप फाइंड आउट करूँगा, अदरवाइज नीचे आ रहे हैं तो इसके ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड की मूव हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों फाइनली एंट्री ले ली हमने। कहाँ पे मिला है, जो सेटअप था, सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लिया गया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड में 293 पे मिला है एंड अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 302 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सेटअप सिंपल है, जैसा कि आपको शेयर किया गया था उसके हिसाब से एंट्री ली गई है। चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या आपको अपडेट किया गया था, हमने क्या डिस्कस किया था। इसके ब्रेक डाउन पे कुछ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की ऊपर जाने की, फिर नीचे आ गए। सो ट्रेड में यहाँ पे मिला है, ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये गैप को हम फिल करने के लिए आ सकते हैं। इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो तेज़ी के साथ हम यहाँ से नीचे निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रिकवर हो रहा है, तो एसएल बहुत बड़ा नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। अगर इसे हम निकालते हैं, ठीक है, इसे निकालते हैं तो ये हमारा एसएल होने वाला है दोस्तों। फाइनली हमें ब्रेक डाउन मिला है, ठीक है। नीचे जा सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आइए देख लेते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 330 329 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लॉस से हमें बचना है, ठीक है। प्रॉफिट होता है नहीं होता है अदर मैटर है, बट लॉस से हमें बचना है। हमारा एसएल यहाँ पे था, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद हमारा एसएल यहाँ पे था। अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी हमें एग्जिट करना है यहाँ पे, ठीक है, नो एग्जिट, अभी एग्जिट नहीं करेंगे, बट अपने एसएल को हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि हमें हमारे जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल है उसे सेव करना है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर भी जाए, अगर हम जाते हैं तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना कुछ पॉइंट हम यहाँ से लेके निकले। तो फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है ना, कि अपने कैपिटल को हमें सेव करना है, कैपिटल को सेव करना है, ठीक है। हमारा एसएल यहाँ पे था, अभी हमने एसएल को अपने यहाँ पे ट्रेल किया है। अगर यहाँ से ऊपर भी हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे बुक कर लेंगे, जो भी लॉस प्रॉफिट दिखता है उसे लेके एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर यहाँ से अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है, एक बड़ा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो एक पॉइंट हमें ऑलवेज याद रखना है, लॉस बड़े नहीं देने हैं, ठीक है ना, लॉस हमें बड़े नहीं देने हैं। प्रॉफिट बड़ा हो ना हो ये अदर मैटर है, ठीक है, लेकिन लॉसेस हमारे बड़े नहीं होने चाहिए। मार्केट यहाँ से घूम गया, इसको ब्रेकआउट कर रहा है फिर भी होल्ड करके बैठे हैं, इसको ब्रेकआउट करता है फिर भी होल्ड करके बैठे हैं, इस उम्मीद में कि मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ पे बड़े लॉसेस हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे होता क्या है कि जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो जल्दी से जल्दी हम एग्जिट करने की कोशिश करते हैं कि चलो हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, अदरवाइज मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा हमें सोचना है, प्रॉफिट के टाइम पे अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है, ठीक है। एसएल को आप ट्रेल करो अगर हमें बड़े पॉइंट लेने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, एसएल को ट्रेल करना और पेशेंसली अपने ट्रेड को होल्ड करना है जब अपने फेयर में मार्केट ट्रेड कर रहा हो,
ठीक है। हम उल्टा करते हैं कि जब मार्केट अपने अपोजिट जाता है तो अपने एसएल को हम लॉस के टाइम पे ट्रेल करते हैं। हमारा एसएल यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कर दिया, और पता चला कि बड़ा लॉस यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। इसका अपोजिट हमें करना है कि प्रॉफिट के टाइम पे अपने एसएल को ट्रेल करना है, ठीक है, ना कि लॉस के टाइम पे। ओके, तो हमने अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल किया है। हमारा एसएल यहाँ पे था, अभी हमारा एसएल ये होगा। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे। कुछ भी वहाँ पे अदर एनालिसिस करना नहीं कि मार्केट नीचे आएगा, एसएल हंटिंग होगी, कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे वहाँ पे। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 3, 4, 5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 55 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट वेट करेंगे, ठीक है। अपने एसएल को हमने ट्रेल किया है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिकवर हो रहे हैं, तो हमें अपने एसएल को ट्रेल करके रखना है, वहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे दोस्तों हमने जो लो लगाया है उसे पहले मार्क कर लेते हैं। 85,000 के लेवल को हम सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि PSY लेवल है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ना, जो पैटर्न है, ऊपर जाके फिर हम नीचे आ सकते हैं। एसएल आपको अपडेट किया गया है। फर्स्ट एसएल हमारा ये था, सेकंड एसएल है। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। PSY लेवल है, तो इसे हम यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे 30 मिनट पे, तो नीचे की तरफ ही मार्केट दिख रहा है। यहाँ पे एक गैप फीलिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये गैप था, ये गैप को फील किया है, एंड यहाँ पे 85,000 का PSY लेवल है, तो इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बायर को ट्रैप किया जा सकता है। फाइनली यहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। टाइम का कोई इशू है नहीं दोस्तों, अभी 1:21 हो रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आराम से वेट कर सकते हैं दोस्तों अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 338 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 339 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करेंगे। इसके ऊपर हम निकल रहे हैं तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो एसएल था उससे भी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं दोस्तों। फर्स्ट एसएल हमारा ये था, सेकेंड एसएल हमारा ये था, एंड थर्ड एसएल हमारा ये रहने वाला है। अगर इसके ऊपर हम निकल रहे हैं तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एक्सपेक्टेड है कि अगर इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 2:16 हो रहे हैं दोस्तों। टाइम की बात करें तो 2:54 हो रहे हैं। आइए यहाँ पे निकाल देते हैं। ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये देख लेते हैं। 352 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आइए यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा वेट करना सही नहीं है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। 353 ओके, चलिए यहाँ पे निकल चुके हैं। 354 पे हमने एग्जिट कर दिया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।